क्या हमें इस जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इससे हम सेटिस्फाइड हैं? क्या हम एक सही शिक्षा व्यवस्था का सपना छोड़ देना चाहिए? आपको लगता नहीं है इसमें सरकारें या सरकार वो सब फेल हो गए हैं? क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र विफल है? नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर दोबारा से आपके पास आपका दोस्त गुलशन मारवा हमारी शिक्षा व्यवस्था के लिए बात करने जा रहा हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमें इस जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इससे हम सेटिस्फाइड हैं? ये क्वेश्चन, ये प्रश्न जो है हर परिवार के लिए है, हर स्टूडेंट के लिए है, हर एंटरप्रेन्योर के लिए है, या जॉब देने वाले को, जॉब लेने वाले को, और इवन दो मैं समझता हूं सरकार के ऊपर भी ये एक प्रश्न चिन्ह है। क्या ये शिक्षा व्यवस्था ठीक? मुझे नहीं लगता कि ये शिक्षा व्यवस्था ठीक है। मैंने कम से कम 100 लोगों से बात की, बच्चों से भी, बड़ों से भी, जॉब देने वालों से भी, जॉब लेने वालों से भी। मुझे एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो इस शिक्षा व्यवस्था से सेटिस्फाइड। फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं? फिर हम ये शिक्षा क्यों ले रहे हैं जब हम सेटिस्फाइड ही नहीं है? हम शादी करते हैं, शादी करने के बाद पूरा परिवार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए तैयारी करता है कि अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छा पढ़ेगा। क्या आप ये नहीं समझते हैं कि हम शुरुआत में ही ये कोशिश कर रहे हैं कि पहले तो हम स्ट्रेस ले रहे हैं, हम उसको बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा कमाना, ज्यादा मेहनत और रात दिन एक कर रहे हैं, और उसके बाद वो बच्चा भी पढ़ने के लिए स्ट्रेस ले रहा है, और स्ट्रेस के बाद फिर वो बच्चा एक और स्ट्रेस ले रहा है, उसको अच्छी जॉब चाहिए। स्ट्रेस मतलब एक तरह का शुरुआती दौर का डिप्रेशन। स्ट्रेस सिर्फ 2 क्लासेस को है, लोअर क्लास और मिडिल क्लास को, अपर क्लास को नहीं है। डाटा भी यही शो करता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था कि जो विक्टिम है वो लोअर और मिडिल क्लास है, अपर क्लास नहीं है। तो क्या हम एक सही शिक्षा व्यवस्था का सपना छोड़ देना चाहिए? क्या आज के इस डिजिटल युग में हम अपनी बात को पूरे संसार में नहीं दे सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कि माँ बाप के लिए भी स्ट्रेस ना हो, बच्चे के लिए भी स्ट्रेस ना हो, एजुकेशन लेने के लिए स्ट्रेस ना हो, जॉब लेने के लिए स्ट्रेस ना हो, जॉब देने के लिए स्ट्रेस ना हो। ऐसा कोई खाका बनाया जाना चाहिए, ऐसा कोई तरीका शिक्षा का बनाया जाना चाहिए जिसमें ये स्ट्रेस खत्म हो जाए। और इसको एक ही तंत्र ठीक कर सकता है, वो है सरकार, जो है भारत की संविधान द्वारा निर्मित सरकार। आपको लगता नहीं है कि इसमें सरकारें या सरकार जो भी चल रही है वो सब फेल हो गए हैं? अगर आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप शायद शिक्षा जगत से रिलेट ही नहीं कर रहे हैं। शिक्षा हमारे संविधान में मूलभूत अधिकार दिया गया है, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, और उसमें ये बोला गया है, एक बनो, शिक्षित बनो, संगठित हो। सरकार ने क्या किया है, इस तंत्र को कभी मजबूत ही नहीं किया। वो इसलिए कि लोगों का दिमाग जो है शिक्षित नहीं होगा, अच्छा स्किल नहीं होगा, तो वो उसी झंझट में उलझे रहेंगे कि वो एक साइकिल में घूमते रहेंगे। माँ बाप परेशान, बच्चा परेशान, बच्चे को जॉब देने वाला परेशान, वो देश के हालात, देश की विचारों से अनभिज्ञ रहेगा, छोटी छोटी बातों में उलझा रहेगा, जाति और इन सब चीज़ों में उलझा रहेगा, क्योंकि वो शिक्षित नहीं है ना, क्योंकि उसका माइंडसेट इतना ग्रो ही नहीं कर पाया। हमारे देश में अगर संविधान को एक होली बुक की तरह लिया जाए तो क्या सरकार ने इसे पूरा करने की कोशिश की है? या सिर्फ जाति और वर्ग के अधिकार पे आरक्षण, या इसका नाम क्यों ले लिया, उसका नाम क्यों ले लिया,
ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, केसेस, न्यायपालिका का भी उदाहरण ले लीजिए। अगर शिक्षा होगी तो न्यायपालिका के लिए लोग फाइट करेंगे कि वो भी अच्छी हो, शिक्षा अच्छी होगी तो लोग फाइट करेंगे कि पॉलिटिशियन भी अच्छे हों, शिक्षा होगी तो देश में एक अच्छा व्यवहारिक तंत्र डेवलप होगा। आधी अधूरी शिक्षा या आधा अधूरा ज्ञान जो हमें दिया जा रहा है, जो हमारी नसों में डाला जा रहा है, वो जहर की तरह है। हमें जो शिक्षा दी जा रही है वो आधा अधूरा ज्ञान है। अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, आप किसी सब्जेक्ट विशेष में आप इंजीनियरिंग कीजिए, आपको उसके बाद भी स्किल की ट्रेनिंग लेनी पड़ रही है, आपको कोई कोर्स करना पड़ रहा है। आधा अधूरा कचरा ज्ञान यहाँ मिला आपको, आधा अधूरा ज्ञान आपको प्राइवेट जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ से मिला, आप आधे अधूरे में ही लटक के रह गए और फिर जॉब के लिए आप मारा मारी कर रहे हैं क्योंकि यू आर अनस्किल्ड, यू आर नॉट गिवन द प्रॉपर एजुकेशन। ऐसे स्कूल्स में भी है जो मौलिक अधिकार है उसे ही आज आफ्टर गैप ऑफ 75 years वी आर नॉट एबल टू गेट फ्रॉम गवर्नमेंट। तो क्या आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र विफल है? राजनेताओं की विल पावर अच्छी नहीं है, वो सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ते रहते हैं। मेरा ये मकसद है इस वीडियो के थ्रू ये कहना कि सभी पूरे समाज को, सर्व समाज को, कि आरक्षण के मुद्दे पे ना लड़े, सिर्फ एजुकेशन के मुद्दे पे लड़े। सिर्फ एजुकेशन में ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को आरक्षण मिलना चाहिए, ना कि जाति वर्ग विशेष, कास्ट क्रीड के बेस पे। और जॉब में तो किसी भी हालत में आरक्षण नहीं होना चाहिए। जिनको आरक्षण मिल गया, बाबा साहब अम्बेडकर का भी कहना था एक पर्टिकुलर 10 years के पीरियड के लिए ही आरक्षण दिया जाए। तो क्या सरकार विफल हो गई? ये मोदी जी बार बार जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, क्या ये विफल नहीं हो चुके हैं? या उससे पहले ही कांग्रेस सरकार विफल नहीं हो चुकी है कि लोगों को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाए? सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी पार्टी को, अपने मजबूती को लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के लोगों जागो और इन सब राजनेताओं को पहचानिए कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपनी पावर के लिए लड़ रहे हैं। आप उसी को वोट दीजिए, उसी को सम्मान दीजिए, उसी को अधिकार दीजिए जो जाति प्रथा को खत्म करे, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उठाने की बात करे, एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने की बात करे। 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी के 36 नंबर पेज पर 6% जीडीपी का वायदा किया गया। आज 2025 आने वाला है, आज भी 4% से ऊपर नहीं पहुंच पाया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो पैसा एलोकेट किया गया है एजुकेशन सिस्टम पे, वो भी पूरा नहीं खर्च किया गया है। 10 to 15% जो है, इट वॉज नेवर एलोकेटेड टू एजुकेशन सेगमेंट। ये तो हमारी इकोनॉमिक्स है। सबसे बड़ी बात, सरकार का सिर्फ व्यू रहता है कि हम एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाएं, बट उस दिशा में वो कोई काम ही नहीं करती है। ये बोलती है कि मैंने एम्स बनाया, मैंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई, सब कुछ किया। अरे आप जो बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इतने लोगों को एजुकेशन आप कोशिश कर रहे हैं, क्या उनमें से कितने लोगों को एजुकेशन मिली है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो करेगा कि कितने लोगों को ये जॉब मिली है। हैरान होंगे कि भारत सरकार कर क्या रही है और हो क्या रहा है। तो इसका मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स या जो राजनेता इन सब बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हैं, वो धरती या धरातल पे बात नहीं कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो कोशिश भारत सरकार कर रही है, वो भी एक कमरे में बैठकर, वो प्रधानमंत्री स्किल योजना कमरे में बैठकर है। आप एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है मेरा राजनेताओं से भी, जनता से भी। कोई कंपनी, सपोज हम ले लेते हैं एसबीआई, वो 500 रुपीज़ दे रही है इंटर्नशिप वाले को और 4500 रुपये सरकार दे रही है, टोटल मिलाकर 5000 रुपया, और 6000 रुपया वन टाइम ग्रांट दे रही है टू ट्रैवल टू डेस्टिनेशन वेयर एवर ही और शी इज गेटिंग द इंटर्नशिप। सपोज एक एक्स आदमी जौनपुर से दिल्ली में इंटर्नशिप करने आता है, 6000 रुपया उसको वन टाइम मिलता है आने जाने का या वहाँ बसने का।
5,000 रुपया में क्या दिल्ली जैसे शहर में या किसी मेट्रो में उसका खाना चल सकता है, उसका रहना चल सकता है? चलो वो 1 साल बिता भी लेगा, उसको लगेगा कि सरकारी सर्टिफिकेट मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि 5,000 रुपया, 500 रुपया SBI दे रहा था, 4500 भारत सरकार, उसको लेने के बाद वो इतने बड़े कैलिबर का हो जाएगा कि उसे वही बैंक 40-50 हज़ार या लाख रुपए की जॉब देगा? नहीं, वो फिर आदमी वही धक्के खाएगा 10-15 हज़ार रुपए की प्राइवेट सेक्टर की जॉब, जिसे सरकार बोलेगी हमने एम्प्लॉयमेंट दिलवा दी, हमने इतने लोगों को जॉब दिलवा दी। क्या ये सत्य आपको अच्छा लगेगा कि आपके हाथ में एक कैरेट इन फ्रंट ऑफ रैबिट वाली बात है, आपके आगे एक झुंझुना दे दिया कि हमने आपको ये दे दिया है? क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं? No! अपनी जॉब्स को खत्म कर दिया उन्होंने अपने सेक्टर में, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी, और कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब दे रही है। Why can't they create the job? शाबाश बेटा। वो तो सरकार है ना। सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक तो पिछले 25-30 सालों में रहा है डिसइन्वेस्टमेंट का, कि जहां जॉब क्रिएट कर सकती है सरकार, उन्हीं को वो प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। आप ये कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोगों से लेकर उस कंपनी को अपने हाथ में चलवाइए और उनको ये बोलिए कि ये कंपनी ग्रो करनी चाहिए। आपके पास तो पावर है। आप क्यों चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लोग गुलाम बने? आप क्या सिर्फ सत्ता के गलियारों में घूमने के लिए हैं? आप ये नहीं चाहेंगे कि आपकी जनता खुशहाल रहे और वो सुख शांति से रिटायरमेंट के बाद आराम से रहे? आप क्यों चाहते हैं हर आदमी 70-80 साल तक काम करे प्राइवेट सेक्टर में? पेपर लीक आई थी 2016 में पीटी एग्जाम हुआ था, मेंस होने से 8 दिन पहले परीक्षा को स्थगित कर दिया गया और फिर ये वैकेंसी ना होके फिर 2019 में एडवर्टाइजमेंट आई, 20 में आई, 21 में आई और 22 में हुई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पेपर लीक की वजह से 1-2 नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों पे असर पड़ रहा है। ये जो लाखों करोड़ों लोग हैं वो शिक्षा तंत्र के हिस्से हैं। कोई एजुकेशन ले रहा है, कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई जॉब दे रहा है, कोई लोग ले रहे हैं। मतलब एवरीबडी इज वेल कनेक्टेड इन दिस थिंग। पेपर लीक मैं पिछले 40 सालों से देख रहा हूं। जब मैं स्कूल में था तो मेरे स्कूल के जब एग्ज़ाम होते थे तो पेरेंट्स पर्ची पहुंचाते थे सीढ़ी चढ़कर। हम देख के हैरान होते थे कि कैसे पेरेंट्स हैं ये। हमारे फादर, हमारी मदर जो है हमको डांटते थे, डोंट डू चीटिंग, और उनके पेरेंट्स उनको चीटिंग करवाते थे और चीटिंग कराने के बाद पास करवाते थे। और उसी चीटिंग से उस टाइम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करती थी, उसी चीटिंग से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रिज्यूम को आगे फॉरवर्ड करा देते थे, उसी चीटिंग से ब्राइब देते हुए नौकरी पा लेते थे 40 years बैक। वंस दे गेट द जॉब, अब वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो पहला फेलियर वो होता था कि जहां वो जॉब करते थे वहां पे भी वो काम नहीं करते थे, या काम करते थे तो दे वर नॉट वेल क्वालिफाइड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। भ्रष्टाचार से उनको जॉब मिली थी। तो आप ये समझिए कि पहला इंजेक्शन तो उन्हें वहीं लग गया था भ्रष्टाचार का, बट इट इज रॉन्ग। और लाखों लोगों ने चीटिंग का रास्ता अपनाया, पेपर लीक करवाने लगे, मेडिकल के भी, इंजीनियरिंग के भी, जॉब के भी। पहली बात तो सरकारी नौकरियां होती नहीं है, अगर होती हैं तो वो लीक पेपर हो जाता है, तो लीक होने के बाद वो फिर उसके ऊपर बैन लग जाता है। फिर उससे इतना बच्चों को स्ट्रेस होता है जिन्होंने अप्लाई किया था। उसमें जेन्युइन लोग भी हैं, नॉन जेन्युइन भी हैं। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को हम किसी पास सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा। मैं ये कहता हूं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इतना परिवर्तन हो कि कोई चीटिंग कर ही ना सके। वो कैसे? पहले तो शिक्षा जो है पूरी की पूरी गवर्नमेंट की होनी चाहिए,
प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए, दूसरी स्किल्ड सेंटर भी उसी के अंदर होना चाहिए, सरकार को बाहर पैसे देके स्किल नहीं कर लेना चाहिए, और इंटरनली ही कंपनीज को बुलाकर या गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को बुलाकर इंटरनल पेपर लेना चाहिए, और एवरी 2 ईयर्स या 3 ईयर्स जिसको भी सरकारी जॉब मिलती है उसके स्किल एनहेंसमेंट के लिए उसे 10 से 15 दिन का एक एक्सटर्नल बॉडी से टेस्ट लेना चाहिए। अगर वो उसमें फेल होता है तो उसे इंक्रीमेंट ना मिले या उसको प्रमोशन ना मिले, पर ऐसा है नहीं। सरकार जो है शिक्षा तंत्र को मजबूत ही नहीं करना चाहती है, क्योंकि आप पूरा डाटा उठा के देख लीजिए पिछली 15 लोकसभा का, उसमें सिर्फ 34% ही ग्रेजुएट थे। सौभाग्य से अभी 2 पिछली लोकसभा में ये परसेंटेज 60% से ऊपर बढ़ा है, बट उससे पहले ये 30% से नीचे थे। आज भी जो राजनीति में आना चाहते हैं वो दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड। आप अपने इलाके के किसी भी एमएलए एमपी को जानते हैं तो उसकी एजुकेशन लेवल का आप पता करिएगा तो आपको हैरानी होगी, और ये भी पता करिएगा अगर उसे ग्रेजुएट है तो उसने कहाँ से किया और कैसे किया तो आपको पता लग जाएगा। सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे आम आदमी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने डुप्लीकेट फर्जी डिग्रियां लेकर एलएलबी शो किया, फिर उसको बीजेपी ने ले लिया। मतलब people they want to show them that they are well qualified but they were really cheater basically, जिसमें आम आदमी पार्टी के जो कुछ एक्स एमएलए थे या जो पदाधिकारी थे वो उनकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन थी, दोनों वकील डुप्लीकेट वकील मतलब जाली, अरे वो वकील भी ऐसे जो लोगों को सलाह दे रहे थे वकालत की। शिक्षा तंत्र इतना बुरा हो चुका है कि इट इज़ वेरी बैड। बट क्या हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर व्यवस्था या एक शिक्षा व्यवस्था का सपना छोड़ देना चाहिए इन सब चीज़ों को देखते हुए? नहीं, विल फाइट एंड विल विन। हम चाहेंगे कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है, जिनका सपना है शिक्षित रहो, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाबा साहब अम्बेडकर को कभी कोई आरक्षण नहीं मिला है। वो अपने दम पर आगे उन्होंने एजुकेशन ली। क्या हमें एक ऐसे समाज का निर्माण नहीं करना चाहिए जो कि अपने दम पर एजुकेशन ले और अपने दम पर जॉब ले? हमें अपने संविधान निर्माता का आदर करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए, उनके वैल्यूज़ को देखना चाहिए। एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे जाति व्यवस्था को ख़त्म करते हुए सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को आगे लेके जाना है। उन्होंने भी 10 ईयर्स के लिए आरक्षण के लिए बोला था, ना कि लाइफ लॉन्ग। क्या ये लगता नहीं है हमारे संविधान का फेलियर है, डेमोक्रेसी का फेलियर है कि हम बराबरी का हक नहीं ला पाए हैं? देखते रहिए अगले वीडियो में।